नहीं, मेरा एमआईएम से कोई विरोध नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। वो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल छोड़ दे, मेरा विरोध खत्म हो जाए। मैं एनडीए में था, जेडीयू में था, रहते हुए भी सीए कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको जाके ट्रिपल तलाक पर, आर्टिकल 370 पर, फिर वक्फ कानून पर पार्टी में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। कॉकरोच जनता पार्टी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी लगातार 18 दिन से भूख हड़ताल, तो इनको बता रहे हैं ये विदेशी फंडिंग है, तो पाकिस्तान है जो है दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और गार्जियन कर्जा लेकर के, माता पिता कर्जा लेकर के उसके खर्च का इंतजाम करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कान तक जू नहीं रेंगता। इस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ है। साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। और मैं आपको बताऊं, पिछले 20 जून से ये लगातार धरना जारी है और वहां पर सोनम वांगचुक, जिनका आज 17वां 18वां दिन है, लगातार वो भूख हड़ताल में है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इन 17-18 दिनों में उनका जो वज़न है 8.5-9 किलोग्राम के आसपास कम हो चुका है। रिपोर्ट अब ये भी आ रही है कि अगर अगले 1-2 दिन में अगर इस भूख हड़ताल को नहीं तोड़ा जाए तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ कोचाधामन विधानसभा के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं, जो जंतर मंतर पहुंचे थे और ख़ास करके कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो मांग की जा रही है, जिस मांग को लेकर के वे सब धरने पर हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप भी वहां पर पहुंचे थे, समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है, हम जानना यह चाहेंगे कि आप वहां पर पहुंचे थे, क्या स्थिति है वहां की, और इतने दिनों के बाद क्या रिजल्ट सामने आ रहा है सर? देश में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें पेपर लीक, खास करके नीट पेपर लीक को लेकर के, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनके अधीन एनटीए जो एग्ज़ाम नीट का कंडक्ट करती है, उसके इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 20 जून से जंतर मंतर पर हड़ताल पर है। और उसी धरना प्रदर्शन जो कॉकरोच जनता पार्टी ने आयोजित किया, उसको अपना समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, साइंटिस्ट, क्लाइमेट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित जो है सोनम वांगचुक जी 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर है। आज उनका 18वां दिन है। इस दरमियान आज जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका वज़न 8.5 किलोग्राम तक कम हो गया है और 1-2 दिन में भूख हड़ताल अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो उनकी जान भी जा सकती। मैं 11 जुलाई और 12 जुलाई को वहाँ गया था धरना स्थल पर। जो आयोजक है अभिजीत दीपके जी, उनकी पूरी टीम, और जो सोनम वांगचुक जी को अपना समर्थन दिया। इसलिए समर्थन दिया कि ये जिस तरह से युवाओं के साथ ये केंद्र की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, लोग बच्चे जो है अपना जो है दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और गार्जियन कर्जा लेकर के, माता पिता कर्जा लेकर के उसके खर्च का इंतजाम करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कान तक जू नहीं रेंगता। इस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अभी आप देखें, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा 3 मई को एग्ज़ाम था, दोबारा 21 जून को हुआ। वहाँ भी लखीसराय में 9 मुन्ना भाई पकड़े गए जो दूसरे कॉलेजों में वो डॉक्टर थे ऑलरेडी, और जो वो लोग 40-40 लाख रुपये ले करके दूसरे के बदले में एग्ज़ाम देते हुए बिहार के लखीसराय में पकड़े गए। और बायोमेट्रिक के लिए जो है अटेंडेंस के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ आदमी डिपुट थे बायोमेट्रिक के, लेकिन वो भी उनको इग्नोर करके उनको एंट्री दे दिए। तो ये तो 9 मुन्ना भाई आपके पकड़ा गए लखीसराय में, कितना मुन्ना भाई कामयाब हो गए। तो ये देश के युवाओं के साथ
खिलवाड़ नहीं तो क्या है। लेकिन सर इतने दिन हो गए लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या भाजपा इस चीज़ को अपना ईगो में ले रही है? निश्चित रूप से ये सरकार आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट कि एक किसान बिल जो वापस लिया, 1 साल से अधिक तक धरना प्रदर्शन और 750 किसानों के शहीद होने के बाद ये किसी भी जनमानस से जुड़ी समस्याओं को लेकर कोई भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन पर इनके कान तक जू नहीं रेंकना, क्योंकि ये गोदी मीडिया ये को ये अपने कब्जे में लिए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया इंडिया में कहलाता है, और ये हमारी जग हिसाई कर रहे हैं। दुनिया में 187 देश हैं जो प्रेस से जुड़े हुए हैं, उसमें हमारा रैंकिंग 157, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी नीचे है। तो यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है नहीं। तो इसलिए आप जैसे मीडिया जो सोशल मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, यूट्यूब के साथियों के वजह कर ये सब चीज़ें आम जनता तक जो है पहुँच रही हैं। नहीं, मेरा MIM से कोई विरोध नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। वो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल छोड़ दे, मेरा विरोध ख़त्म हो जाएगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी से उसी कारण विरोध है। मैं NDA में था, JDU में था, रहते हुए भी CA कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको जाके ट्रिपल तलाक पर, आर्टिकल 370 पर, फिर वक्फ कानून पर पार्टी में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट गया, SIR पर सुप्रीम कोर्ट गया। तो मैं आप देखे होंगे मैं लोकसभा भी लड़ा, लेकिन कभी भी मैं उनके नीतियों का समर्थन नहीं किया, और जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। मैं जिनके साथ था, नीतीश कुमार, उनके न्याय के साथ विकास, तो उसके नाम पर मैं अपना वोट मांगा। और ये तो दोनों पार्टी में अंधभक्त भरे हुए हैं। एक के खिलाफ बोलिएगा तो ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। आप नहीं देख रहे हैं अभी सोनम वांगचुक जी धरने पर है, अभिजीत दीपके जी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी लगातार 18 दिन से भूख हड़ताल, तो इनको बता रहे हैं ये विदेशी फंडिंग है, तो पाकिस्तान है, तो कह के इनको जो है एंटी नेशनल साबित करना। उसी तरह सर आज पूरे बिहार में 208 से 214 डिग्री कॉलेजों में जो शैक्षणिक सत्र का जो आज उद्घाटन हो रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कोचाधामन में जो डिग्री कॉलेज का जो शैक्षणिक सत्र का जो उद्घाटन हो रहा है वो धनपुरा में ना होकर के अगर सोनता हाई स्कूल में होता तो पूरे विधानसभा के लोगों के लिए आसानी होती। इसमें आपकी क्या राय है सर? ये डिग्री कॉलेज का उद्घाटन नहीं है, शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन है। सरकार ने तो चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि अब हर प्रखंड में जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है हम खोलेंगे। उस क्राइटेरिया में किशनगंज का 4 प्रखंड, कोचाधामन, टेहरागाज, दिगल बैंक, पोठिया आ रहा था। तो नियम के हिसाब से कि भाई डिग्री कॉलेज जो चिन्हित हुआ है कोचाधामन में, किसान इंटीग्रेटेड +2 कॉलेज सुंदरबाड़ी, तो वहाँ उसको बिल्डिंग भवन का काम का शुरुआत करना था, लेकिन नहीं करके, क्योंकि सरकार आप जानते हैं वोट खरीदने में सारा पैसा खर्च कर चुके, दिवालिया हो चुके हैं, बैंकरप्ट है। तो वो जो है बस एक कैबिनेट से डिसीजन हुआ है, उसी को खाली पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र का एकीकृत रूप से उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, और स्थानीय स्तर पर प्रिंसिपल और स्थानीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। ये डिग्री कॉलेज भी आधा अधूरा है। उर्दू हमारा दूसरा सेकंड लैंग्वेज है, इसमें उर्दू के लिए नामांकन नहीं हुआ, सिर्फ 6 विषयों में हुआ है, जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत नहीं है। तो ये उर्दू जब सेकंड लैंग्वेज है, इतनी बड़ी आबादी बिहार में उर्दू बोल रही है, तो उससे महरूम किया जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के पिछले दिनों राजद के सीनियर लीडर माननीय विधान पार्षद जो है कारी शोएब साहब गवर्नर से मिले भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम इसको उर्दू को शामिल करेंगे, संस्कृत को शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई नहीं हुआ। आज पूरे बिहार में 214 डिग्री कॉलेज का जो है विधिवत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शैक्षणिक सत्र का शुरुआत हो रहा है। डिग्री कॉलेज का उद्घाटन नहीं है। और अभी जो आप बोल रहे धनपुरा में, तो ये बताया गया है कि तत्काल यहाँ पर शैक्षणिक सत्र होगा। जब सरकार डिग्री कॉलेज
जब बनेगा तो जहाँ पर ज़मीन चिन्हित किया गया वहीं पर बनेगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में पहुंचकर कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना है उनको समर्थन देने के बाद वो घर पहुंचे हैं। उनसे हमारी सारी बातें हो रही थी। बाकी आपकी क्या राय है वहाँ जो जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के? साथियों, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।